Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given statement one is, in a common emitter amplifier, the load resistance of the output resistance is 1000 times the load resistance of the input resistance. If alpha is equal to 0.98, then the voltage gain is 49 into 10 to the power 3. Statement 2 is alpha is equal to beta divided by 1 minus beta. Symbols have their usual meanings. Okay, आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट भी क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ये आपका देखिए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा इनके बीच में क्या बताना है, आपको यहाँ पर से रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है। वोल्टेज गेन के बारे में हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। वोल्टेज गेन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर वोल्टेज गेन यहाँ पर बताना है, ठीक है। आपको कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। वोल्टेज गेन को देखिए हम कैसे लिखते हैं। वोल्टेज गेन होता है देखिए आपका एवी, एवी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या आपका रिप्रेजेंट करता है गेन, और वी क्या आपका सब्सक्रिप्ट में आपका वोल्टेज गेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सर्किट देखिए आपका कैसा है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। क्या कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, तो हम वोल्टेज गेन को क्या लिख सकते हैं, आपका आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है तो हम आउटपुट वोल्टेज देखिए किसके करस्पॉन्डिंग है, आपकी लोड रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग आएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट, ये क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज गेन हो जाएगा, ठीक है। और वी आउटपुट देखिए क्या होगा आपका लोड के अक्रॉस। मान लीजिए आपका जो आउटपुट है, जो आपका लोड है जिसके अक्रॉस आपका ले रहे हैं पोटेंशियल ले रहे हैं, वो आपका आर एल है, उसका रेजिस्टेंस आपका आर एल है। और करंट क्या हो गया, आउटपुट करंट आपकी कलेक्टर करंट होगी जिसको मैंने आई से लिखा है, ठीक है। तो आई से इंटू आर एल, ये आपका वी आउटपुट हो गया। वी इनपुट को देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, आपका बेस से जो फ्लो करेगी आई बी, ओके। और अब आई बी टाइम्स आर बी ये लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा वी इनपुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है आईसी को हम क्या लिखते हैं, आईसी को लिखा जाता है आपका बीटा टाइम्स आईबी के इक्वल। आईसी किसके इक्वल होता है आपका बीटा टाइम्स आईबी के। बीटा क्या है, बीटा आपकी करंट गेन कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी करंट गेन, ओके। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आईसी को बीटा आईबी पुट करूंगा तो आईबी से आईबी कैंसिल, तो हो जाएगा आपका बीटा टाइम्स आपका आर एल यानी कि लोड के करस्पॉन्डिंग, और आर बी ये क्या हो जाएगा आपका बेस का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर से इसको यहाँ से ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए आपका आर आर आउटपुट लिख लीजिए, या इसको हम लिख सकते हैं आर इनपुट, किसके लिए आपका कॉमन इमीटर के करस्पॉन्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में देखिए अल्फा गिवन कर रखा है, ठीक है। अल्फा गिवन कर रखा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 0.98 के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से हमें अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा को हम क्या लिखते हैं, आपका बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। इसको देखिए, और यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों बीटा को ऐसे लिख सकते हैं, बीटा क्या होता है आपका अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये रिलेशन होता है। आपको क्वेश्चन में अल्फा गिवन कर रखा है और आपको यहाँ पर बीटा चाहिए, तो देखिए आप इसमें पुट कर लीजिए। अल्फा कितना आपका, अल्फा आपका 0.98 है, तो ये हो जाएगा 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98, ओके। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, ये हो जाएगा आपका 0.98 डिवाइडेड बाय 0.02। तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू बच्चों 49 के इक्वल आ गई, ठीक है। बीटा की वैल्यू आपकी 49 आ गई, आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। बीटा कितना हो गया 49 इंटू आर आउटपुट बाई आर इनपुट, ये दिया हुआ है देखिए। लोड रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट इज 1000 टाइम्स द लोड रेजिस्टेंस ऑफ द इनपुट, यानी कि आर आउटपुट या और इनपुट का रेशियो कितना दे रखा है आपको 1000 दे रखा है। तो आप यहाँ पर से उसको 1000 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 10 टू द पावर 3 के इक्वल, ठीक है। ये क्या आ गया 49 इंटू 10 टू द पावर 3। दिस विल बी अवर वोल्टेज गेन, ये क्या आ जाएगा आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन तो देखिए बच्चों आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। वहां पर आपको देखिए 49 इंटू 10 टू द पावर 3 बोल रखा है। स्टेटमेंट टू में लिखा है आपको ये रिलेशन बताना है, अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा, ठीक है। इसको देखिए हम, ये तो रिलेशन होता ही है, ये रिलेशन आपका ट्रू है, सॉरी रॉन्ग है। अल्फा क्या होता है, बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा होता है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस बीटा लिखा है, तो हम बता सकते हैं कि स्टेटमेंट टू क्या है बच्चों आपका यहाँ से इनकरेक्ट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम निकाल भी सकते हैं। देखिए आई ई किसके इक्वल होता है, इमीटर करंट देखिए हम लिख सकते हैं आपका आई सी प्लस आपका आई बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे को देखिए आप आई सी से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका आई ई डिवाइडेड बाई आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी बाई आई सी हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। देखिए आई सी बाई आई क्या होता है आपका अल्फा के इक्वल होता है, तो ये आपका 1 ओवर अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, और आई सी कितना होता है बीटा टाइम्स आईबी, आईबी से आपका आईबी कैंसिल, तो आपका 1 ओवर बीटा यहाँ पर से ऐसा बच जाएगा, ठीक है। बस आपको इस रिलेशन को आप क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो आपके यहाँ से अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आपके यहाँ से बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से रिजल्ट पे आ जाएगा, इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा होता है, यहाँ पर 1 माइनस बीटा दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बच्चों आपका करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। तो हम बता सकते हैं देखिए आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाना चाहिए, फिर स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. So option 3 will be the right answer of this question. So this is how we will solve this problem. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.